बात कुछ समझ में नहीं आई कि इतने बड़े बड़े नाम मूवी के अंदर हो और फिल्म जो है वैसी ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में जॉन रैमो की एंट्री हुई है। इसके अलावा एक न्यू विलन आपके सामने आए हैं, हाई एवोल्यूशनरी, जिसका कॉमिक में बड़ा ही चर्चा होता है, बहुत ही मजबूत विलन है। और इसके अलावा एक नया कैरेक्टर, एक नया सुपर हीरो एडम वॉरलॉक भी इस फिल्म में आपको नजर आ रहे हैं। तो जब इतने नाम आपको इस फिल्म में नजर आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्शन मूवी होने वाली है। जैसा कि इन्फिनिटी वॉर, आयरन मैन और द कैप्टन अमेरिका जैसी मूवी से आप एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही कुछ मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मेरी उम्मीद पर यह फिल्म पूरी नहीं उतरी है। क्या पता आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो अगर आपने ये फिल्म देखी है। लेकिन अभी तक अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ये व्लॉग आप जरूर देखें, क्योंकि ये व्लॉग देखने के बाद आपका एक माइंड बन जाएगा। मुझे ये मूवी के अंदर काफी कमियां नजर आई हैं। मुझे ऐसा लगा है टीन एजर्स के लिए है, बच्चों के लिए ज्यादा है, क्योंकि पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो रॉकेट के ऊपर चल रही है, उसका माजी दिखाया जा रहा है। और रॉकेट एक ऐसा करैक्टर है जो कि बड़ा फनी और बड़ा मजेदार करैक्टर है। और रॉकेट को एडम वॉरलॉक स्टार्ट में ही मारने की कोशिश करता है और वो मरने की कगार पे हो जाता है। और ये स्टोरी रॉकेट के ऊपर ही है कि रॉकेट जो है कैसे रॉकेट बना, एक आम सी गुल्लारी से वो कैसे जो है रॉकेट बना। और उसको रॉकेट बनाने वाला जो विलन है, हाई एवोल्यूशनरी, उसने इसके ऊपर वर्क किया और वो इसके पीछे पड़ा होता है, इसको हासिल करना चाहता है। हाई एवोल्यूशनरी जो इतना बड़ा इसमें विलन दिखाया गया है, इतना जीनियस दिखाया गया है, वो इसमें रॉकेट के हाथों पिट जाता है, मार खाता है और रॉकेट वहां से भागता है। और इस मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को हासिल करने के लिए एडम वॉरलॉक को उसके पीछे भेजता है कि उसको खत्म कर दो या फिर उसको मेरे पास लेके आओ। तो ये सारी फिल्म जो है इसी के ऊपर है। और जब उसको लग जाती है, वो मरने की कगार पे होता है, तो फिर जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम होती है वो इसका इलाज लेने के लिए हाई एवोल्यूशनरी के डिपार्टमेंट में, उसी के एरिया के अंदर जाते हैं उसका इलाज तलाश करने के लिए। तो जो स्टोरी है वो कोई इतने मजे की नहीं है। अगर ये चाहते तो उसको बहुत अच्छा बना सकते थे, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे। जॉन रैम्बो का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा वो काम करेंगे इस फिल्म के अंदर, लेकिन उनका बहुत छोटा सा रोल है। गमोरा को दिखाया गया है जो कि जॉन रैम्बो की टीम में होती है। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के जो लीडर होते हैं पीटर, वो ये समझ रहे होते हैं कि गमोरा जो है वो मर चुकी है, दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन फिर इनका आमना सामना होता है और वो देख के इसको हैरान रह जाते हैं। तो ये कुछ फिल्म है, कुछ लव स्टोरी दिखाई गई है, कुछ जो है ये इन्होंने रॉकेट के ऊपर सारी स्टोरी घुमाई है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जॉन रैम्बो से ये काम दे सकते थे, लेकिन बहुत छोटा सा रोल उनका दिखाया है। उसके अलावा एडम वॉरलॉक का स्टार्ट में कुछ एक्शन दिखाया है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। थोड़ा सा एक्शन दिखाया है जो कि अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन वैसा नहीं है जैसे एडम वॉरलॉक करैक्टर है कॉमिक्स के अंदर उसको लिखा गया है और जितना वो पावरफुल है। तो जितने कॉमिक बुक्स के सुपर हीरोज ये हर मूवी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसा कि शी हल्क आ चुकी है, स्कार को इन्होंने दिखा दिया है, उसके अलावा रेड हल्क को भी ये लेके आ रहे हैं। उससे पहले भी जितने सुपर हीरोज हैं ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अभी एडम वॉरलॉक को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है इस मूवी के अंदर। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इससे बहुत अच्छा था। जो पहले बन चुकी हैं वो ज्यादा अच्छी थी। उसमें हीरो जो है वो आपको ज्यादा एक्टिव नजर आया है। इसके अलावा पिछले 2 पार्ट्स में इन्होंने एक करैक्टर डाला था, माइकल रॉकर, अगर आपको याद होगा। उनका काम देखने वाला था, जिस तरह वो सीटी के साथ अपने वेपन्स को घुमाते थे और सामने वालों की छुट्टी कर देते थे, उसका कोई जवाब नहीं है। वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो वो जो पिछले 2 पार्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगा है। तो बाकी आप ये फिल्म देख के खुद तय करें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।